तो सिद्धार्थ शुक्ला की जब से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है तब से ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब अभी नहीं मिले हैं। इन्हीं सवालों के जवाब अब शहनाज गिल भी ढूंढती हुई दिख रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया को छोड़कर गए हैं वो वाकई में काफ़ी मिस्टीरियस है, काफ़ी रहस्यमय है। ये नहीं समझ आ रहा कि 40 साल का एक हष्ट-पुष्ट इंसान जो अपनी लाइफस्टाइल को बराबर रखता था, खाने पीने की चीज़ों को बराबर रखता था और रेगुलर वर्कआउट करता था, वो इस तरह कैसे इस दुनिया को छोड़कर जा सकता है। इसके जवाब में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी तो उसमें बात तो बताई थी, लेकिन वो बात आधी अधूरी बताई गई थी। बाहर से कोई चोट नहीं लगी है ये बताया गया उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। बाहर किसी तरह का कोई घाव या किसी तरह का कोई निशान नहीं मिला। चलिए ये मान लेते हैं कि बाहर से किसी ने किसी भी तरह का कोई उन पर हमला नहीं किया था, लेकिन उनके शरीर के अंदर क्या चल रहा था ये बड़ा सवाल है और शायद शहनाज गिल भी यही सवाल पूछने की कोशिश कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि शहनाज गिल जो काफ़ी समय से इस सदमे से उभरने की कोशिश कर रही थी, उनका बस ये सवाल है कि उनकी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो कब आएगी और उसमें क्या क्या खुलासे हो सकते हैं। अब दोस्तों आपको बता दूं कि जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो उसमें ये भी बताया जाएगा कि उनके शरीर में ऐसे क्या क्या टॉक्सिक थे, क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हुई थी जिसकी वजह से ये सब हो गया। और ये बहुत बड़ी चीज़ों का खुलासा भी कर सकती है और इसी का जवाब हर कोई अब जानना चाहता है। दोस्तों ये कहानी और इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो जाती है क्योंकि बताया जाता है कि जिस रात सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर गए हैं वो उससे कुछ घंटे पहले बाहर घूमने गए थे और बाहर किसी के साथ कुछ खाया था, कुछ पिया था। अब ये क्या खाया था और क्या पिया था और किसके साथ खाया था, यही बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपको बता दें कि पुलिस ने भी इस रिपोर्ट को नेचुरल डेथ करके नहीं डाला गया है बल्कि इसको एक्सीडेंटल डेथ बताया गया है, यानी उन्हें भी आशंका है, उन्हें भी कुछ डाउट्स हैं जो क्लियर करने की ज़रूरत है। तो इन सवालों के जवाब हमें कब तक मिलते हैं, कितनी जल्दी मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, ये काफ़ी देखना इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।